नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की मुद्दा न्यूज चैनल। मैं हूं प्रभात कुमार। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार पुरुषोत्तम कुमार के साथ आज सिंघौल में हूं। सिंघौल में जो है अक्सर बिहार के मंत्री श्री दीपक प्रकाश कहते हैं कि भूमि सुधार जो हो भूमि सुधार होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा मामला बेगूसराय से निकल कर आ रहा है जो कि अगर जमीन की बात करेंगे तो जमीन तो है ही, लेकिन कुछ दबंगे लोग जो हैं वो जमीन पर कब्जा कर रखे हैं। जो मालिकाना है, जमीन के जो मालिक है, उन्होंने 1999 में जमीन को खरीदा था। क्या मामला है इस जमीन को लेकर जो आज करीबन 25-26 साल चल रहा है लगभग, और जमीन का क्या मामला है हमारे कैमरे के सामने आप देख सकते हैं। जो मालिकाना हक है, जिनका जमीन के ऑनर है, उनसे भी हम मिलने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजे देवी। क्या मामला है? जमीन खरीदे है ना जी, नहीं देता है होने के लिए। कब खरीदे हैं जमीन? 13/5/99 के। 13/5/1999 को जमीन खरीदे हैं। क्या है जो आज जो है आपको खबर चलाना पड़ रहा है? क्या मामला ये बताइए। नापियो करवाते हैं तो नहीं देता है होने के लिए। अच्छा, बोली ये किसे जमीन हम खरीदे, जमीन पर रह रहे। क्या मामला है जमीन को लेकर? मेरा जमीन सर जो है जबरदस्ती भूमि माफिया के द्वारा गलत रजिस्ट्री करा करके जमीन को कब्जा कर लिया है। मेरा घर जिसमें जो जमीन खरीदे 13/5/99 को, उसमें हम लोग का बास था। जो जमीन बेचा वो जमीन हमको दे करके उसमें बास दे दिया। बास में रहने के बाद वो माफिया की नजर उस पर पड़ी। वो हमको पहले बोला बेचने के लिए, हम लोग नहीं बेचे। वो लोग दिमाग लगा करके सब एक साथ एक गुट बना करके मेरा जमीन घर खाली करके जमीन कब्जा कर लिया। तब से हम आज तक अंचल थाना बार बार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। अंत में थक हार करके हम डीसीएलआर के पास गए। डीसीएलआर साहब आदेश भी किए, लेकिन आदेश के बावजूद भी अंचल कमीन नापने को तैयार नहीं है। नापता नहीं है, बार बार आता है और बगैर नापे चला जाता है। बोलता है जो खेसरा वो बताता है, वही खेसरा बोल करके वो जमीन को नापना छोड़ देता है। छोड़ने के बाद हम बार बार लगा के 3 बार सरकारी अमीन मंगाए। सरकारी अमीन आने के बावजूद भी पैसा भी ले लेता है और नापी भी नहीं करता है, किया जाता है। और हमको बरगलाया जाता है कि वही खेसरा है, वही खेसरा है। कोई भी खेसरा हो, खेसरा क्या गलत होने से क्या जमीन दूसरे का हो जाता है? वो माफिया और अमीन सीओ साहब सब मिल करके हमारा जमीन गलत मोटेशन कर दिए। उसका हमारा कबाला 13/5/99 का, उसका कबाला 27/20/7/99 का, उसका मोटेशन कर दिए। मोटेशन करके जमीन को पकड़वा दिए। तब से आज तक हमारा कोई इंसाफ नहीं किया जा रहा है। अच्छा, आप कहाँ कहाँ चक्कर लगाए? हम अंचल, डीसीएलआर साहब, डीएम साहब, एसपी साहब, थाना क्या बोलता है फर्टिलाइजर, वहाँ डीआईजी साहब, पटना गए। अच्छा, पटना मानव अधिकार आयोग भी गए, कोई सुनवाई नहीं है। सरकार तो ये कह रही है कि दीपक सिन्हा जो है वो कह रहे हैं कि मोटेशन करवाइए, ऑनलाइन कीजिए, तुरंत स्पॉट पे ही फैसला सुना दिया जाएगा। स्पॉट पे क्यों, क्या लगता है देखने को मिल रहा है? कुछ नहीं देखने को मिल रहा है सर। देखिए जो आप बताते हैं कि जो डीसीएलआर साहब थाना और अंचल दोनों को आदेश किए, लेकिन एक बार भी ना ही अंचल के सीओ साहब पलट पर आते हैं और ना ही जो अमीन बार बार वो एक ही अमीन को दिया जाता है, शंभू बाबू भी नहीं आते हैं। वो दूसरे को भेज देते हैं और वो दिन भर इधर से उधर भटका करके हमको नापी नहीं किया जा रहा। अभी भी हम बोल रहे हैं कि आप हमको नाप करके खुद पिलर गाड़िए। पिलर गाड़ने को तैयार नहीं है। पिलर नहीं गाड़ेंगे तो हम मान के चलिए नापी हम क्या समझेंगे। ये 3 बार प्राइवेट भी अमीन आया, प्राइवेट अमीन नापने के बावजूद थाना पर गया, वो बोला कि इनका जमीन है, लेकिन वो थाना वाला कोई सुनवाई नहीं है। मेरे जमीन पर जबरदस्ती गैर मजरुआ बोल करके मकान बना दिया। हम पे थाना सीओ साहब कितना दौड़ बढ़ा करते रहे, लेकिन कोई रुकावट नहीं हुआ। हमको गाली गलौज मारपीट करके वहां से भगा दिया जाता है, कोई निर्णय नहीं होता है। बार बार हम थाना सीओ साहब, अंचल, डीएसपी साहब दौड़ते रहते हैं, कोई एसपी साहब, कोई सुनवाई नहीं होता। कितने सालों से आपका लग रहा है ये चक्कर चल रहा है? ये हमको सर 13/99 चल रहा है। तकरीबन 25 साल हो चुका है, आपको न्याय नहीं मिला। हम सब दरबार थक गए हैं, हमको आज तक कोई न्याय नहीं मिल रहा है।
क्या लगता है कि आज जो कोर्ट का आदेश था, कोर्ट का ये आवेदन है कि आज आप जाइए अमीन और स्पॉट पे जाएगा और स्पॉट पे नापी होगा, क्या लगता है कि अब न्याय मिलेगा कि नहीं? हम इसी ये क्या बोलते हैं राजस्व विभाग मंत्री के आवाज पर सुन करके हम ऑनलाइन किए कि हमको न्याय मिल जाए। ये अभी भी देखिए नापने के लिए तैयार नहीं है। नाप करके हमको बताएंगे ना कि जमीन यहाँ से यहाँ आपका हुआ खुट्टा करेगा, जब ये ना हमको वो सब कुछ करने को तैयार नहीं है। अब न्याय की क्या उम्मीद रखे? ना ही हमको प्रशासन से साथ मिलता है और ना ही अंचल से साथ मिलता है। अंचल और बहुत सीओ साहब बोले नापी करवाओ। अभी के प्रेजेंट सीओ साहब बोलते हैं डीसीएलआर साहब बोल दिए नापने के लिए, कौन नापेगा? नहीं नापी होगा, लिख करके हमको दे दिए कि नापी नहीं किया जाएगा। तब हम थक हार करके फिर ये राजस्व विभाग की बात सुन करके ऑनलाइन किए हैं। ऑनलाइन वहाँ अंचल में कितना दौड़ते एनआर कटता है। एनआर कटने के लिए हमने सारे कुर्सी पर पैसा देते हैं, फिर भी हमको आज तक नापी। कितना तक खर्चा कर चुके हैं अभी तक आप जमीन हक लेने के लिए? हक लेने के लिए हम बार कितना खर्च किए सर, हमको ये हिसाब नहीं है। हम अगले बार लॉकडाउन में भी हम सरकारी प्राइवेट अमीन से करवाए, नहीं माना तो हम सरकारी अमीन मंगाए। सरकारी अमीन आने के बावजूद भी नापी नहीं किया जाता है। वो माफिया के मिली भगत से जो बोला जाता है वही सुनता है। बस देखिए उसका पेपर में लिखा हुआ है उल्टा, उत्तर में परमानंद क्या बोलता है रामदेव राम का बंगला, जबकि कोई बंगला नहीं है। बंगला मेरे जमीन का हिस्सा है। उत्तर दक्षिण में गणेश राम पहले मेरा चौहद्दी है, पहले मेरा कबाला भी देखेंगे न, कबाला उबाला कुछ देखने को तैयार नहीं है। ना ही अंचल ना ही थाना अध्यक्ष, हमको गाली गलौज वहां से भगा दिया जाता है। हम थक हार करके आज मीडिया के सामने आए हैं ताकि ये आवाज जो है राजस्व विभाग तक पहुंचे कि हमारा इंसाफ होना चाहिए। अगर हम दोषी हैं तो हम पर FIR होना चाहिए। दो कागज दो कबाला दिखाता है, जमीन एक है कबाला दो है, तो कोई एक जमीन है, एक जमीन है तो बोलिए जिसका है उसको दिया जाए। हमारा है तो हमको दिया जाए, न्याय मिलना चाहिए। नहीं वो सब दोषी है तो उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। नहीं अगर हम दोषी हैं मेरे ऊपर मुकदमा होना चाहिए। घुमा फिरा की बात कर रही है तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि हमारा जो 25 साल का मामला है वो जल्दी सुलझ जाना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए कि जो खबर चल रहा है, आप खबर के माध्यम से अगर आपको एक बार सीओ की तरफ से अगर मौका मिले आमने और सामने बैठ के बात करने का, क्या आप करेंगे? जी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ जी करेंगे। हम बार परेशान हो रहे हैं तो करेंगे नहीं। कितना अंचल दौड़ते जाते हैं, थक हार के घूर के आ जाते हैं। बाल बच्चा काम धंधा छोड़ के वहाँ आगुरे रहते हैं, सीओ साहब का पता ही नहीं रहता। क्या काम करते हैं? हम सर रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं। जी। अच्छा। अपने बाल बच्चे का भरण पोषण करते हैं, उसी से पैसा काट करके हम कोर्ट कचहरी फलना चिलना खर्च करते हैं और कोई निर्णय नहीं है। अभी देखिए अब DCLR साहब जब आदेश किए तो थाना अध्यक्ष साहब को हमको सपोर्ट करना चाहिए, अंचल अधिकारी को सपोर्ट करना चाहिए। अंचल अधिकारी ऑनलाइन करने के बावजूद भी कहीं एक बार भी जमीन पर नहीं आते हैं ताकि वो लोग का मन भरा हुआ जमीन पकड़े हुए कोई सुनने को तैयार नहीं। ये बताइए कि आरोप आप किस पे लगा रहे हैं? मतलब कोई होंगे अगल बगल वाले कोई आरोप कुछ है? आरोप देखिए उनका कबाला में एक है भू माफिया, उसका नाम है धर्मवीर राम, उसके कबाला पर उसका सिग्नेचर है, वही इस गुड़ का गाछ है, वही ऐसे करके वो जमीन उधरा करके और लोगों का जमीन कब्जा करके रखा है। हमारे साथ ऐसे ही अन्याय धर्मवीर राम उर्फ धर्मा कर रहा है। इसके साथ में रामदेव राम का पोता जिसका नाम छोटू कुमार है, एक का नाम बाबुल कुमार है, दोनों मिल करके करता है। हमारे जमीन पर अभी अंदर तूफान में दीवाल गिर गया था, दीवाल हम सैंत रहे थे, दीवाल वो लोग सैंत रहा था, हम रोकने के लिए गए, मेरे साथ मारपीट किया गया, मेरे माँ के साथ मारपीट किया गया। मेरे बाबूजी 2 जमीन किने, दोनों जमीन का गलत कागज बनाया, दोनों जमीन, एक में टाइटल सूट का ऑर्डर है, फिर भी हमको उस जमीन पर भी काम करने नहीं दिया जाता है और हमें को उल्टा मार के भगा दिया जाता है। हम थक हार करके आज आपको जमीन होते हुए भी आप किराए के मकान हाँ में बेघर है। मेरा बाल बच्चा हम फुट पर सो रहे हैं, मकान नहीं है। हम देखिए मेरा बाल बच्चा कितना है, कैसे हम रह रहे हैं और आज तक कोई इंसाफ मिलवे नहीं करता है हमको।
अच्छा, एक बात बताइए ये कि अगर सरकार कुछ एक्शन लेती है तो आप आगे क्या लेना चाहते, क्या कहना चाहेंगे? हम तो सरकार से इंसाफ चाहते हैं कि हम अगर मेरा जमीन है, कागज के मुताबिक मेरा जमीन है, तो हमको जमीन मिल जाना चाहिए, नहीं अन्यथा मेरा कागज गलत है तो हमको FIR करके जेल भेजवा दी। आज जैसे कि नहीं तो भू माफिया के साथ कार्रवाई किया जाए, हम यही चाहेंगे और क्या चाहेंगे। जैसे कि आज अमीन आए थे, अमीन आपका नापी किए प्लॉट पे, तो प्लॉट पे अमीन उन्होंने एक आरोप लगाया ये कि आप जो है खाता खेसरा गलत ही रजिस्टर्ड कर रखे हैं, क्या ये कितना सच है कितना झूठ है ये बताइए? ये सरासर झूठ है। अगर झूठ नहीं है तो बताइए, वो बोलता है वो खेसरा है तो वो खेसरा का फील्ड बुक होना चाहिए ना, उनका नापी किया गया है तो खुट्टा करना चाहिए कहाँ पर है। कल उन्होंने बोला कि जी 1 कट्ठा जमीन है, आज बोलते हैं 14 धुर जमीन है। मतलब कहने का मतलब है सही कोई हाल नापी नहीं हो रहा। नहीं, कोई नापी नहीं करता है और ना ही हमको सही हाल बताता है। अगर नापी हो जाता सर जी तो खुट्टा गर जाता तो कम से कम हम देखते पिलर यहाँ से यहाँ मेरा जमीन हुआ। ये सब करने को तैयार नहीं है। कोई उधर से उत्तर से पकड़ लिया है, उत्तर एक साइड से पकड़े हुए है, दक्षिण साइड क्लियर है, पश्चिम में सड़क है क्लियर है, और पूरब से उसका मकान बाजबरदस्ती बनाए हुए है, और फिर एक 2025 में बाजबरदस्ती दूसरे आदमी को घुसा करके मकान बना दिया। हमने रोकने के लिए बहुत न्याय की उम्मीद लगाए, बार बार थाना गया, बार बार अंचल गए, कोई सुनवाई नहीं होता है। और उस जमीन को थाना अध्यक्ष साहब ने बोले कि से मादरचोद वो जमीन गैरबजरुआ है, उसका पर्चा कटा हुआ है, जबकि कवाला पुर नहीं रहा है और वो सरकार के गैरमजरुआ करके बताइए। नगर निगम में जमीन हो, कोई निगम का आदेश नहीं हो और मकान पक्का बना दे। किस वार्ड का मामला है? ये वार्ड नंबर 3 का मामला है, उलाव का वार्ड नंबर 3। जी। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम स्वर्गीय रामचंद्र राम है। चलिए, देखिए ये जमीन का जो मामला है लगातार सुर्खियां में आ रहा है, लगातार इसलिए सुर्खियां में आ रहा है जिनका जमीन है वो जमीन अपने पर नहीं रह के, जमीन पे नहीं रह के वो बेचारे अपने सभी फैमिली को लेके किराए के मकान में जीवन यापन कर रहे हैं। अगर देखा जाए मालिकाना हक है, जिनको जमीन जिनके नाम पर है वो ऑटो रिक्शा चला के किसी तरह से अपना घर परिवार को पोषण कर रहे हैं। इस खबर के माध्यम से आप क्या कहना चाहिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इसको इतना शेयर करें ताकि राजस्व मंत्री विभाग तक पहुंचे और सरकार जो मुख्य तथ्य है, जो मुख्य उद्देश्य है उस पर वो एक्शन ले। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम कुमार के साथ उलाव प्रभात कुमार की रिपोर्ट, बेगूसराय।